मित्रों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों, जोहार दोस्तों। हम जो बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन कर रहे थे मित्रों, और मंदिरों को हम और आगे चलाएंगे दोस्तों। शिव जी के प्रमुख मंदिर पढ़ रहे थे दोस्तों, और हम लोगों ने आधे शिव जी के मंदिर है वो कवर कर लिया। आज जो इस क्लास के अंदर सारे जो मंदिर है दोस्तों, मंदिरों वाली जो क्लास है वो क्या हो जाएगी मित्रों, समाप्त हो जाएगी। और सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तब तक अपन चलते हैं क्लास की ओर। दोस्तों शिव मंदिर की बात करें, शिव मंदिर तो राजस्थान के अंदर खूब है, लेकिन हमारे जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनके बारे में बात करें, है ना। एक मंदिर है मित्रों, एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है गुमेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मित्रों? गुमेश्वर महादेव मंदिर। गुमेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों, गुस्मेश्वर महादेव मंदिर, गुस्मेश्वर महादेव मंदिर। ये जो मित्रों गुस्मेश्वर महादेव मंदिर है, कहां पर है ध्यान रखना। ये मंदिर किस स्थान पर है, ये बात करेंगे हम किस स्थान पर है। ये अगर इस मंदिर का स्थान देखा जाए दोस्तों, ये स्थान कहां पर है तो ध्यान रखना, सिवाड़। कहां पर स्थित है ये? सिवाड़। और सिवाड़ कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर स्थित है ये? सवाई माधोपुर के अंदर। अब मित्रों इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। और खास बात यह है दोस्तों कि 12 माह पानी के अंदर डूबा रहता है। किस नदी के पानी के ऊपर अंदर डूबा रहता है? तो बनास नदी का मित्रों, ये बात ध्यान रखनी। बनास नदी के पानी के अंदर ये दोस्तों 12 माह डूबा रहता है। और यहाँ पर देखा जाए मित्रों, जैसा आप लोगों ने कैलाश पर्वत देखा है, वैसा अगर कृत्रिम कैलाश पर्वत की बात की जाए तो वो गुस्मेश्वर महादेव मंदिर की यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। और हम यहाँ बात करें, यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, उस दिन शिवरात्रि आती है। और इसके साथ हमें ये याद रखना मित्रों कि शिवरात्रि पशु मेला मित्रों कहाँ पर भरता है तो ध्यान रखना, वो भरता है हमारा करौली के अंदर। ये 2-3-4 बातें यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। स्थान हो गया हमारा, किस स्थान पर बना हुआ है, किस नदी के तट पर है, नदी कौन सी हो जाएगी मित्रों तो ध्यान रखना, नदी हो जाएगी हमारे बनास नदी। बनास नदी के तट पर। इसके बाद अगर हम बात करें, बनास नदी होगी दोस्तों, यहां पर क्या हो ध्यान रखना, इस मंदिर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों? 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है दोस्तों ध्यान रखना, 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है ना। ये जो 12वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, 12 माह पानी के अंदर डूबा रहता है। 12 माह पानी में डूबा रहता है। कितने माह पानी में डूबा रहता है तो 12 माह पानी में डूबा रहता है दोस्तों, है ना। 12 माह पानी के अंदर ये डूबा रहता है, ये ध्यान रखना। और खास बात ये देखा जाए मित्रों इस मंदिर की, और खास बात क्या है तो यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों। और मेला कब भरता है तो शिवरात्रि। शिवरात्रि दोस्तों कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। कब आती है दोस्तों? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन क्या आती है दोस्तों तो ध्यान रखना, शिवरात्रि आती है। और यहाँ पर मेला भरता है। ये वाली बात हम लोगों ने कर दी। और देखा जाए मित्रों, यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर नोट के अंदर आप लोगों को ये याद रखना है दोस्तों कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर पड़ता है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर पड़ता है ना, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? जब शिवरात्रि पशु मेला देखा जाए दोस्तों, ये बढ़ता है करौली के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है हमारा? करौली के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है मित्रों? करौली के अंदर। ये वाली बातें आप लोगों को यहाँ से इस मंदिर से याद रखनी दोस्तों। अगर हम और भी बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर कृत्रिम कैलाश पर्वत बना। कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम कैलाश पर्वत स्थित है। कहां पर है तो ध्यान रखना, गुस्मेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों। कहां पर है गुस्मेश्वर? एक बार और देख लो कि अगर गुस्मेश्वर महादेव मंदिर की बात की दोस्तों, ये कहां पर है? सिवाड़ के अंदर। कहां पर है ये? सिवाड़। सिवाड़ कहां पर आता है दोस्तों तो सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर के अंदर। किस नदी के तट पर है मित्रों तो बनास नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है स्थित है दोस्तों, है ना। यहाँ पर 12 माह ये शिवलिंग पानी के अंदर डूबा रहता है दोस्तों। और मेला शिवरात्रि मेला लगता है दोस्तों। शिवरात्रि कब आती है हमारे? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। अगर हमसे ये पूछा जाए शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली के अंदर बढ़ता है। और यहीं पर कृत्रिम कैलाश पर्वत बना हुआ दोस्तों। आगे और बात करेंगे मित्रों कि आगे और एक मंदिर है दोस्तों, सारणेश्वर महादेव मंदिर। सारणेश्वर, आगे और बात करेंगे सारणेश्वर महादेव मंदिर। सारणेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों। सारणेश्वर महादेव मंदिर देखा जाए तो ये कहां पर है, ये याद रखना। ये दोस्तों हमारा कहां पर स्थित है? माउंट आबू। कहां पर स्थित है? माउंट आबू
और दोस्तों माउंट आबू हमारा कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। मित्रों कहाँ पर स्थित है माउंट आबू, तो ध्यान रखना है माउंट आबू है हमारा सिरोही के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिरोही में स्थित है। ये बात ठीक है, यहाँ तक सिरोही में स्थित है ना दोस्तों। इस बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद देखा जाए दोस्तों एक मंदिर और है माउंट आबू सिरोही के अंदर, देखा जाए अचलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में आप लोगों को वैसा ही पता होगा दोस्तों, है ना। अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में आप लोगों को वैसे भी पता होगा, है ना। आगे जब बात करेंगे हम अचलेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा दोस्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों, ये माउंट आबू। कहां पर स्थित है, माउंट आबू। अब आप बोलोगे सर माउंट आबू कहां पर आता है, तो मैं बोलूंगा बार बार बोलूंगा कहां पर आता है दोस्तों, सिरोही के अंदर। कहां पर आता है, सिरोही के अंदर। इस मंदिर दोस्तों, यहाँ पर बात की शिवलिंग के स्थान पर यहाँ पर एक गहरा गड्ढा बना हुआ है दोस्तों, जिसको हम ब्रह्म गड्ढा कहते हैं। ब्रह्म गड्ढा कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं हम, ब्रह्म गड्ढा कहते हैं। जब आप दोस्तों एक दुर्ग पड़ते, अचलगढ़ दुर्ग, जब अचलगढ़ दुर्ग पड़ते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर मोहम्मद बेगड़ा का आक्रमण होता है। उस समय यहाँ पर मधुमक्खियों के द्वारा हमला किया गया था दोस्तों, और दबा के हमला किया गया था दोस्तों। और जब दबा के हमला किया गया, दबा के डोल बन गए थे आदमी, क्या बन गए थे, डोल बन गए थे। और डोल ऐसे बन गए थे, दबा के डोल बने थे दोस्तों, कि बात जाने दो। एक ऐसी जब बड़े भमरे जब काटते हैं दोस्तों, छोटी वाली काटते हैं तो बात मान ले, जब बड़े काटते हैं तो भाई बाप हो जाता है, ये समझ लो। अच्छे से काटा था दोस्तों मोहम्मद बेगड़ा की सेना को, ध्यान रखना, बबरों के द्वारा। तो यहाँ पर एक दोस्तों एक स्थल है, इस मंदिर के स्थल को हम भवराथल स्थल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, दुर्सा आड़ा की पित्तल की प्रतिमा स्थित है दोस्तों, दुर्सा आड़ा की पित्तल की प्रतिमा। दुर्सा आड़ा था कौन मित्रों, तो दुर्सा आड़ा देखा जाए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, खाता किसी और का था लेकिन लाइक किसी और को करता था। जिस थाली में खाया उसी थाली में हम लोगों ने क्या किया, छेद किया। ऐसी वाली बात किसकी आती है, दुर्सा आड़ा की दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, जिसका नाम वेली किशन रूपमणि पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। और एक का नाम सुना होगा आप लोगों को, राय सिंह के दो पुत्र थे, एक पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल का नाम सुना होगा। इसके दो पुत्र दोस्तों, एक पृथ्वीराज राठौड़, एक का नाम था राय सिंह दोस्तों, है ना। एक को तो जोधपुर का प्रशासक बना दिया दोस्तों, और एक चला गया जब अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में दोस्तों नागौर दरबार लगाया था। उस समय पृथ्वीराज राठौड़ कहां पर चला गया था, ध्यान रखना, अकबर के शरण में चला गया था मित्रों। और इसके साथ एक और था दुर्सा आड़ा दोस्तों। दुर्सा आड़ा ने ग्रंथ लिखा दोस्तों, जिस ग्रंथ का नाम था दोस्तों गागरोन के अंदर बैठे बैठे लिखा। वैसे ही जैसे आप सोच रहे हो वही ग्रंथ लिखा है वेली किशन रूपमणि दोस्तों, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा गया मित्रों। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है ना। 5वां वेद 19वां पुराण किस ग्रंथ को कहा गया दोस्तों, तो दुर्सा आड़ा के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ था, जिस ग्रंथ का नाम था वेली किशन रूपमणि। और यहाँ पर मित्रों देखा जाए दुर्सा आड़ा की पित्तल की प्रतिमा है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना। इस मंदिर में हम लिख सकते हैं, इस मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर, शिवलिंग के स्थान पर गहरा गड्ढा बना हुआ है, जिसे ब्रह्म गड्ढा कहा जाता है। कौन सा गड्ढा कहा जाता है मित्रों, ब्रह्म गड्ढा कहा जाता है। कौन सा गड्ढा कहा जाता है, ब्रह्म गड्ढा। इस मंदिर के स्थल को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, स्थल को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, स्थल को हम कहते हैं बवराथल। क्या कहते हैं दोस्तों, बवराथल कहते हैं, बवराथल कहते हैं, क्या कहते हैं, बवराथल। एक बात और ध्यान रखनी दोस्तों, यहां पर इस मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, मंदिर के सामने दोस्तों दुर्सा आड़ा की पित्तल की प्रतिमा यहीं पर है। कहां पर है, यहां पर है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना।
ये कहां पर हो जाएगा दोस्तों, मांडाबू सिरोही के अंदर हो जाएगा। इतना एक बार आप क्या कर लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट मान लो। लेकिन इससे पहले हम आगे और भी बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को और एक लिखना दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर, यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह लिख देते हैं, एक लिख देते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ नीलकंठ कौन सा मंदिर दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर देखा जाए ये सरिस्का वन क्षेत्र में, कहां पर है, सरिस्का वन क्षेत्र। और ये सरिस्का वन क्षेत्र कहां पर आता है दोस्तों, ध्यान रखना, अलवर के अंदर आता है। कहां पर आता है, अलवर के अंदर। अब आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना, फटाफट ले लो, हम और भी आगे बढ़ते हैं। है ना दोस्तों, ले लिया होगा। और आप सोच रहे होंगे सर मिटाते हुए नहीं देखे, ये जादू है दोस्तों, आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो बेणेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों, बेणेश्वर। दोस्तों बेणेश्वर धाम की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, बेणेश्वर मंदिर। दोस्तों मित्रों अगर बेणेश्वर मंदिर देखा जाए तो बेणेश्वर जो मंदिर है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर, कहां पर, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, डूंगरपुर। ये जो दोस्तों देखा जाए त्रिवेणी संगम पर स्थित एक स्थल है। किस कौन सी नदी पर, कहां पर स्थित है दोस्तों, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा, सोम, माही, जाखम। दोस्तों सोम, माही, जाखम नदियों के तट पर स्थित है ये मंदिर दोस्तों, त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इतना ध्यान रखना हम लोगों को, है ना। अगर और बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, संत मावजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी मित्रों, संत मावजी के द्वारा। आप बोलोगे सर संत मावजी कौन थे, ध्यान रखना, आप लोगों को सभी को पता होगा संत मावजी के बारे में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लोगों को, जिनको इनके बारे में ज्ञात नहीं हो दोस्तों। इन्होंने भविष्यवाणी की थी दोस्तों, खूब सारी वागड़ी भाषा, इनकी वागड़ी भाषा में इन्होंने वागड़ी भाषा कहते, डोरिये दिवे लागेगा दोस्तों, भीत में पानी फूटेगा, डोरिये दिवे लागेगा, भीत में पानी फूटेगा दोस्तों, वायरे वात थाएगा। ये सारी भविष्यवाणी करने वाले कौन थे दोस्तों, भीत में पानी फूटेगा, वायरे वात थाएगा, ये सारी बात करने वाले कौन थे, हमारे संत महात्मा दोस्तों। इनकी भविष्यवाणी खूब, जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे उस दिन हम इनको डिटेल से बात करने वाले दोस्तों। इतनी बात, इन संत महात्मा को कहा जाता है दोस्तों बागड़ के धनी। क्या कहा जाता है, बागड़ के धनी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है मित्रों, बागड़ के धनी कहा जाता है। इन्होंने किस भाषा के अंदर, इनके जो ग्रंथ थे दोस्तों, इनको ग्रंथों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, या इनके जो रचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनकी जो रचना है उनको हम क्या कहते हैं, चोपड़ा। चोपड़ा इनके ग्रंथ है दोस्तों, है ना, चोपड़ा। और इनके अंदर जो भविष्यवाणी की गई इनको हम कहते हैं दोस्तों माव जी की वाणी दोस्तों, क्या कहते हैं, वाणी। और इनकी जो भाषा है, किस भाषा के अंदर रचित है दोस्तों, तो भाषा का नाम, सॉरी, किस बोली के अंदर लिखेगी, बोली, भाषा थोड़ी बोलेंगे, बोली बोलेंगे। कौन सी बोली में लिखित है दोस्तों, वागड़ी के अंदर। कौन सी बोली के अंदर लिखित है दोस्तों, वागड़ी के अंदर लिखित है ना, इस बात का ध्यान रखना। और देखा जाए दोस्तों यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है मित्रों, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना दोस्तों, कमेंट करके ये बताना, शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, यहाँ पर तपस्या करके संत महात्मा जी ने ये जो शिवलिंग प्राप्त की थी, भूमि से प्राप्त की थी दोस्तों, और ये खंडित शिवलिंग है। आप लोगों की इस खंडित देवी, ऐसी कौन सी माता है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है ना, खंडित, है ना, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, देवी का नाम बताना है ना। यहाँ पर ये तो हो गए। इसके बाद यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन, यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन क्या बढ़ता है, तो मेला बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा के दिन क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इस मेले को हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ दोस्तों। क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये दक्षिणी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध संत थे दोस्तों, कौन थे, तो ध्यान रखना, संत मावजी महाराज, है ना, संत मावजी महाराज। दक्षिणी राजस्थान के प्रसिद्ध अगर कोई संत है तो वो संत मावजी महाराज। आगे और बढ़ते दोस्तों, परशुराम मंदिर दोस्तों, परशुराम मंदिर दोस्तों, परशुराम मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, परशुराम मंदिर, परशुराम मंदिर दोस्तों। परशुराम मंदिर की बात की जाए, ये जो परशुराम मंदिर है दोस्तों, पाली के अंदर। कहां पर है दोस्तों, पाली के अंदर। कहां पर है, पाली के अंदर। इस स्थान पर दोस्तों देखा जाए
चूने की शिवलिंग बनती है। चूने का क्या बनता है दोस्तों, शिवलिंग बनता है, इसीलिए इस स्थान को कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ। दोस्तों क्या कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ। यहीं पर परशुराम जी ने दोस्तों क्या की थी, तपस्या। यहाँ पर दोस्तों मेला भरता आखा तीज के दिन। आखा तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आखा तीज आती है दोस्तों। और इस दिन हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इस मंदिर में, इस मंदिर में चूने का, इस मंदिर में चूने का शिवलिंग बनता है। शिवलिंग बनता है, इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। इस बात को जानना, इस स्थान, इस मंदिर में चूने का शिवलिंग बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, या इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है दोस्तों। इस स्थान पर देखा जाए, यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए, यहाँ पर परशुराम जी के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा क्या की थी, ध्यान रखना, परशुराम जी के द्वारा तपस्या की थी। क्या की थी, परशुराम जी के द्वारा यहाँ पर क्या की थी दोस्तों, तपस्या की थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेला भरता है। क्या भरता है मित्रों, मेला भरता है। और मेला कब भरता है, देखा जाए यहाँ पर वैसा आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन क्या भरता है दोस्तों, मेला भरता है। और आखा तीज कब आते हैं, तो वैशाख शुक्ल तृतीया दोस्तों, कब आते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन क्या आते हैं दोस्तों, आखा तीज आते। तीन लिख मतलब समझ जाना, तृतीया। इस दिन राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इस दिन राजस्थान में क्या होते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बाल विवाह। इस दिन सरकार भी नहीं रोकती दोस्तों। एक दिन टाबरों को, अखंड सिंगल लोगों को क्या करने की दिए, करने की छूट दी गई, ध्यान रखना, उनको विवाह करने की मतलब आजादी, इस दिन की पूरी आजादी है। अगर आप भी अगर नहीं विवाह कर पा रहे हो, कम उम्र में करने की बहुत जल्दी है, तो आप आखा तीज का वेट करें और इस दिन क्या करो, दमादम क्या करो, दमादम क्या करो, दमादम क्या करना है, विवाह करना है, दबा के विवाह करना है। किस दिन करना, आखा तीज के दिन, है ना। उस दिन ना सरकार रोकेगी, ना कोई नहीं रोकने वाले, इसलिए हमें आखा तीज का वेट करना है दोस्तों। और इस दिन सारे अखंड सिंगल लड़के क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, आखा तीज के दिन बाल विवाह करेंगे, दबा के विवाह करेंगे, न सरकार रोकेगी, न कोई नहीं रोकेगी दोस्तों। इस दिन, ये दिन किसका है तो ध्यान रखना, कुंवारों का दिन है। कुंवारों, जो कुंवारे होते हैं, जो अखंड सिंगल होते हैं, उनके लिए एक दिन है दोस्तों। उस दिन का नाम क्या है, आखा तीज का दिन कब आता है, तिथि ध्यान में रखने, लिख दो, नोट कर लो बढ़िया से। आखा तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया दोस्तों। और ये अगर नहीं पता पड़े तो पाली वाले तो सबको पता होगा, इस दिन यहाँ पर मेला भरता है। सब अखंड सिंगल लड़के क्या करेंगे, इस दिन शादी करेंगे। सर्वाधिक राजस्थान के अंदर क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। इस बात को ध्यान रखना हम लोगों को। चलो ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों, है ना, मिटा देता हूं मैं एक बार। है ना दोस्तों, आ जाओ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते दोस्तों मातृकुंडिया। दोस्तों मातृकुंडिया एक स्थल है दोस्तों, मातृकुंडिया है ना, मातृकुंडिया महादेव मंदिर, मातृकुंडिया महादेव मंदिर कौन सा दोस्तों। एक बात करते दोस्तों, हम बात करेंगे मातृकुंडिया, मातृकुंडिया महादेव मंदिर दोस्तों। ये दोस्तों महादेव मंदिर कहाँ, मातृकुंडिया महादेव मंदिर कहाँ, रासमी तहसील का नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने। रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर, कहाँ पर है दोस्तों, रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों ये, रासमी गांव चित्तौड़गढ़। यहाँ पर सीधा लिख देते दोस्तों, मातृकुंडिया स्थल कहाँ पर है, ध्यान रखना। ये दोस्तों हो जाएंगे हमारा रासमी गांव। कौन सा दोस्तों, रासमी गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, रासमी गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर आता है, चित्तौड़गढ़ में, है ना। यहाँ पर क्या है तो ध्यान रखना, यहाँ पर मातृकुंडिया स्थल है दोस्तों। ये प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि भगवान परशुराम जी के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, ध्यान रखना, परशुराम जी के द्वारा क्या किया गया था, अपनी माता का वध किया गया था दोस्तों। किसका, अपनी माता का क्या किया गया था, वध किया गया था। और वध करने के बाद दोस्तों होता है क्या है तो ध्यान रखना, क्या होता है, ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये तपस्या करते हैं। बाद में ये भगवान शिव की तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद इनको भगवान शिव के द्वारा क्या दिया गया दोस्तों,
वरदान दिया गया, जिस स्थान पर आप एक कुंड का निर्माण करवाओगे, वो स्थान उस जहां पर आप एक स्थान का कुंड का निर्माण करवाओगे, मतलब ये स्थल बताया गया होगा, वहां पर कुंड का निर्माण करवाएगा दोस्तों। और जब कुंड का निर्माण करवाया गया तब दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि मैंने तो इस तीनों लोगों के अंदर कहीं पर स्थान ही नहीं है, मैं जीने का अधिकार ही नहीं है, यूं करके इन्होंने बात रखी अपने महादेव जी के सामने। महादेव जी ने कहा एक गड्ढे का निर्माण करो, कुंड का निर्माण करो, आप श्राप मुक्त हो जाओगे दोस्तों। तो इन्होंने एक कुंड का निर्माण करवाया, जिस कुंड को हम इनकी माता की याद में करवाया था, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मातृकुंड। क्या कहते हैं दोस्तों, मातृकुंड। तो यहाँ पर इसका निर्माण किसने करवाया, ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया परशुराम जी के द्वारा। परशुराम जी के द्वारा इसका क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। किसके द्वारा करवाया, परशुराम जी के द्वारा इस स्थल का क्या करवाया, निर्माण। इसीलिए हम इसको हम और किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों, इसको किस उपनाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, इसको किस उपनाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है, किस उपनाम से जानते हैं दोस्तों, उपनाम क्या है, मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहते हैं दोस्तों, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों और हम बात करें, और शिव जी के मंदिर की बात करें दोस्तों, और हम बात करने वाले हैं यहाँ से, और बात करते हैं। जैसे और बात करें दोस्तों, एक है, और बात करते हैं यहाँ से, एक होता है दोस्तों गोकर्णेश्वर, हो गया हमारा शीतलेश्वर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है ना, कौन सा मंदिर दोस्तों, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। एक है दोस्तों शीतलेश्वर, हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, एक है शीतलेश्वर, और एक हो गया है ना, एक हो जाएगा दोस्तों हल्देश्वर। हल्देश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर है ना। अब देखो दोस्तों, शीतलेश्वर जो है दोस्तों, वो कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। कहां पर हो जाएगा ये, झालावाड़ के अंदर। अगर हमसे ये पूछा गया हल्देश्वर कहां पर है, पिपलूद दोस्तों। पिपलूद कहां पर आता है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। कहां पर आता है, पिपलूद कहां पर आता है मित्रों, तो ध्यान रखना, पिपलूद आता है बाड़मेर के अंदर, है ना। इसके बाद दोस्तों हमें ध्यान रखना, कर्णसभा, कौन सा, कर्णसभा मंदिर। कर्णसभा मंदिर पूछा जाए दोस्तों, कर्णसभा मंदिर कहां पर है, कोटा के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, कोटा के अंदर। कर्णसभा मंदिर कहां पर है, कोटा के अंदर। और हम बात करें दोस्तों, और हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक है दोस्तों हर्षनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर, हर्षनाथ मंदिर। ये दोस्तों अगर हर्षनाथ मंदिर की बात की जाए, हर्षनाथ मंदिर कहां पर है, तो हर्षनाथ मंदिर दोस्तों आडावाला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, आडावाला की पहाड़ियां दोस्तों। और आडावाला की पहाड़ियां कहां पर है मित्रों, ध्यान रखना, आडावाला की जो पहाड़ियां दोस्तों वो कहां पर है, सीकर के अंदर। कहां पर है मित्रों, सीकर के अंदर। कहां पर है ये, सीकर के अंदर। यहाँ पर इनका क्या, आप लोगों ने वैसे कहानी सुनी होगी, जब हम लोक देवी आएंगे दोस्तों उस समय मैं कहानी सुनाऊंगा इनके बारे में। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ये भाई एक इनकी एक बार लिख देते हैं, इसके बाद मैं सुनाता आपको, सुनाई देता हूँ। सीकर दोस्तों है ना। इसके बाद हर्षनाथ मंदिर। इसके बाद देखा जाए यहीं पर इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ध्यान रखना, चौहान शासक, चौहान शासक गोवक प्रथम ने। किसने करवाया मित्रों, चौहान शासक गोवक प्रथम ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और भी देखा जाए इनकी पूजा किस रूप में होती है मित्रों, तो इनकी जो पूजा होती है वो भैरव के रूप में होती है। किस रूप में होती है, भैरव के रूप में इनकी क्या होती है मित्रों, पूजा होती है। इनकी बहन का नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, इनकी बहन का नाम है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जील माता। क्या नाम है, जील माता। जील माता का दोस्तों ये भी कहाँ पर, आडावाला की पहाड़ियों में इनका क्या बना हुआ है, इनकी बहन का मंदिर बना हुआ। आडावाला की पहाड़ियों में क्या बना हुआ, इनकी बहन का मंदिर बना हुआ, पहाड़ियों में इनकी बहन का मंदिर बना हुआ। इनको किसका अवतार माना जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इनको किसका अवतार माना जाता है, इनको माना जाता है दुर्गा का अवतार। इनकी बहन को किसका अवतार माना जाता है, दुर्गा का अवतार माना जाता है दोस्तों। और इनके भाई को किसका अवतार माना जाता है मित्रों, ध्यान का भैरव के रूप में इनकी पूजा होती है ना, ध्यान रखना। इनके मंदिर का देखा जाए, इनका मंदिर का निर्माण करवाया था चौहान, हट्टड़ चौहान ने। किसने करवाया था, हट्टड़ चौहान। हट्टड़ चौहान के एक सामंत है दोस्तों मोहिल, उसका नाम मिलता है, ध्यान रखना, है ना। राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे बड़े अगर लोकगीत है किसके, जीण माता के। ये भाई बहन थे दोस्तों, दोनों के मध्य अटूट प्रेम था, ऐसा बताया जाता है। जब अटूट प्रेम था दोस्तों, इनके बड़े भाई की क्या होती है दोस्तों, शादी होती। हर्ष की क्या होती है दोस्तों, शादी होती। शादी होने के बाद ऐसा बताया जाता है मित्रों कि
एक दिन इसकी भाभी और ये दोनों पानी लेने के लिए जाते हैं दोस्तों। उस जमाने में तो दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, और दोनों में बचपन से इनके माँ बाप गुजर चुके थे दोनों के। इनका पालन पोषण करके दोस्तों इनका बड़ा भाई था, इनकी बहन की देख रेख की दोस्तों, और बड़े होने के बाद इनकी भाभी आती है दोस्तों। जैसे भाभी आती है और भाई का जो प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति बढ़ जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ध्यान रखना, जो हर्ष था दोस्तों वो इतना ही प्यार कर रहा था अपनी बहन से जितना पहले करता था दोस्तों। अब होता क्या दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये दोनों महिलाओं का आदत तुम जानते हो, महिलाओं की आदत जानते हो। महिला जब बाहर कहीं जाती है तो एक दूसरे की बातें करती रहती है। बातों बातों में इसने कहा, जीण ने कहा कि मेरा भाई सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करता है, और इसकी भाभी कहती है कि तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करता है। तुमको कैसे पता? अब तुम्हें आगे मेरे को पता चलेगा। इस बात को लेकर चिढ़ चढ़ के दोस्तों दोनों ने शर्त लगा दी, और शर्त ये लगाई दोस्तों कि अगर दोनों मटके लेके पानी भर के लेके जा रहे हैं, अगर जिसका मटका सबसे पहले उतारा जाएगा दोस्तों, वो आपका भाई उससे सबसे ज्यादा क्या करेगा मित्रों? प्यार करेगा। आपका भाई मतलब वहां समझ आना, ये आपका भाई नहीं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्या करेगा दोस्तों? आपसे प्रेम करेगा, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। जब ये वाली बात रखेगी दोस्तों तो दोनों को, अगर यहाँ पर जब ये सबसे पहले जिसका मटका उतारेगा उससे सबसे ज्यादा प्रेम करेगा। अगर जिसका मटका पहले ही उतार दिया दोस्तों वो रहेगी घर के अंदर, और जिसका नहीं उतारा दोस्तों वो रहेगी बाहर। ऐसा होता है दोस्तों, तो ऐसा बताया जाता है कि जीण और, तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हुआ दोस्तों। क्या सोच रहे हो? तो भाभी जी का मटका पहले उतारा गया, जीण का मटका बाद में उतारा। जीण बेचारी नाराज होकर चले गई दोस्तों आड़ा वाले की पहाड़ी, वहां पर जाकर दबा के भगवान की तपस्या की, दबा की तपस्या की, दबा की तपस्या, इतनी तपस्या की, ध्यान रखना, देवी जी को प्रकट होना पड़ा और तथास्तु कहना पड़ा। 7 समुद्र में तेरे पीछे पीछे करके हर्ष भी रवाना हो गया दोस्तों, अपनी वाली को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, और दोनों एक आमने सामने पहाड़ी पर बैठ गए दोस्तों। और बैठने के बाद दोनों ने तपस्या की दोस्तों। इसने भी दबा के तपस्या की, जिसको भैरव का रूप माना गया दोस्तों, और इसने भी तपस्या की, जिसको दुर्गा का अवतार माना गया। ये कौन से दोनों भाई बहन थे, है ना? ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बढ़ते दोस्तों, फटाफट ले लो, है ना? है ना दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे सर मिटाते हुए क्यों नहीं दिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है इस क्लास के अंदर चालू। अब दोस्तों बात करेंगे हनुमान जी के मंदिर दोस्तों। हनुमान जी के मंदिर देखा जाए दोस्तों, राजस्थान के अंदर खूब सारे हनुमान जी के मंदिर है, लेकिन हमें सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर पढ़ने। हनुमान जी के मंदिर दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर देखा जाए दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर हमें 4-5 पढ़ने दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध है ना हनुमान जी के मंदिर दोस्तों। हनुमान जी के मंदिर देखा जाए दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर सबसे प्रसिद्ध कौन कौन से दोस्तों? तो आप लोगों ने सुना होगा, एक दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा सालासर हनुमान जी का मंदिर। कौन सा? सालासर बालाजी का मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर, है ना? और एक आपने सुना होगा दोस्तों, सालासर के बाद आप लोगों ने और सुना होगा, कौन सा सुना होगा? सालासर के बाद आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। और एक सुना होगा आप लोगों ने, पांडुपोल के बाद हो गया दोस्तों ये ध्यान रखना, सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना दोस्तों, ये हो जाएगा चोरू के अंदर। कहाँ पर स्थित दोस्तों? चोरू के अंदर। यहाँ पर जो प्रतिमा इनकी दोस्तों, ये खास विशेषता क्या? ध्यान रखना, प्रतिमा है दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी के मंदिर है। दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी कहां पर है? ध्यान रखना, यहाँ पर हनुमान जी दोस्तों, बजरंगबली जी यहाँ पर। पांडुपोल दोस्तों, पांडुपोल कहां पर है दोस्तों? अलवर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? अलवर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो शयन मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में है दोस्तों? शयन मुद्रा में प्रतिमा लगी हुई दोस्तों। कौन सी मुद्रा के अंदर लगी हुई? शयन मुद्रा। इस शयन मुद्रा वाली हमारी पूरी कहानी सुनेंगे दोस्तों, शयन मुद्रा वाली पूरी कहानी सुनेंगे, है ना? इसके बाद दोस्तों और भी बात करें तो एक दो मंदिर और लिख देते हैं, जैसे बालाजी, सालासर बालाजी मंदिर, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर देखा जाए दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है दौसा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? दौसा के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भूत प्रेत की बात होती है, भूत प्रेत निवारक बालाजी दोस्तों, निवारक हनुमान जी कहा जाता है इनको। इसके बाद दोस्तों एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे दोस्तों मित्रों, एक कौन से तो ध्यान रखना, एक अंजनी माता, अंजनी माता मंदिर या अंजनी माता हनुमान, हनुमान जी।
ये कहां पर है दोस्तों, इनका जो मंदिर है दोस्तों पांचना बांध। पांचना बांध कहां पर है दोस्तों, पांचना बांध आप सभी को पता होगा, ये है दोस्तों करौली के अंदर। कहां पर है ये, करौली के अंदर, है ना दोस्तों। यहाँ पर माता का दुग्ध पान करते, माता का दुग्ध पान करते हुए हनुमान जी की क्या है ध्यान रखना, प्रतिमा दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्रतिमा। अब ध्यान रखना, आप लोगों ने महाभारत काल में नाम सुना होगा दोस्तों, आप लोगों ने हनुमान जी के द्वारा भीम का घमंड तोड़ा था दोस्तों। तो ध्यान रखना, जब महाभारत काल में हनुमान जी के द्वारा भीम का जो घमंड तोड़ा था दोस्तों, ये कहां पर तोड़ा, अलवर के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कौन सी ध्यान रखना, प्रतिमा। हनुमान जी सो गए थे रास्ते के अंदर दोस्तों, आप लोगों ने देखे होंगे, हनुमान जी रास्ते के अंदर सो गए, रास्ते में सो गए थे दोस्तों। और जब भीम आता है दोस्तों, तो ऐसे कहते हैं मैं तो डोकरा आदमी, मेरे को उठा नहीं जाएगा, आप मेरी जो पूंछ है वो उठा के एक साइड करके चले जाओ दोस्तों। गदाधर भीम को अपने घमंड था दोस्तों, अपनी शक्ति में घमंड था, अपने बाजुओं पर घमंड था दोस्तों, अपनी शक्ति पर घमंड था दोस्तों। लेकिन उसका जो घमंड है दोस्तों, उस घमंड का चकनाचूर करने वाले कौन थे, हनुमान जी लंकापति थे दोस्तों। सैन्य मुद्रा में देखा जाए दोस्तों, सैन्य मुद्रा में प्रतिभा यहीं पर है। यहाँ पर दोस्तों खूब भूत प्रेत डाकनी वाकनी सबका निवारण काम होता है दोस्तों, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों खास बात ये है कि ये दुग्ध पान करते हुए हनुमान जी की मंदिर प्रतिमा है। और यहाँ पर दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहाँ पर है दोस्तों, सालासर बालाजी चूरू के अंदर। इतना स्क्रीनशॉट आप खींच लो, इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने मंदिर की श्रृंखला में चल रहे थे, वो ही बात करेंगे दोस्तों कि अन्य मंदिर। इसी आगे हम और बढ़ेंगे अन्य मंदिर। अगर अन्य मंदिरों की बात करें दोस्तों, छोटे छोटे मंदिर है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इनके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों, छोटे हैं लेकिन छोटा छोटा पटाखा दोस्तों, लेकिन बड़ा धमाका वाली बात है दोस्तों। हम अगर बात करें अन्य मंदिर के बारे में बात करें, जनता बिरला मंदिर। हमारा जो बिरला मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये, जयपुर के अंदर। इस मंदिर का अगर निर्माण पूछा जाए दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण गंगा प्रसाद बिरला के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया, गंगा प्रसाद बिरला के द्वारा करवाया। इसके बाद राजस्थान का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है दोस्तों, ये राजस्थान का प्रथम वातानुकूलित मंदिर, या दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कौन सा है, तो ये बिरला मंदिर दोस्तों, जयपुर वाला है ना। यहाँ पर लक्ष्मी प्लस नारायण की प्रतिमा एक साथ है, पति पत्नी की प्रतिमा दोनों की एक साथ में मित्रों। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लक्ष्मी जी की और नारायण जी की प्रतिमा एक साथ है मित्रों, इसीलिए मंदिर और भी ज्यादा फेमस हो जाता, और भी प्रसिद्ध हो जाता हमारे लिए। आगे एक बात करें दोस्तों, कल्की मंदिर। आप लोगों को पता है दोस्तों, कल्की का अवतार संत मावजी महाराज को भी माना जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि तीसरा जो भगवान मतलब कलयुग के अंत में जो भगवान जन्म लेंगे, वो कौन सा अवतार लेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना, कल्की अवतार लेंगे। कौन सा अवतार लेंगे, कल्की अवतार। ऐसा बताया जाता है कि घोड़ा आएगा दोस्तों, सॉरी घोड़ा क्या आएगा, एक घोड़ा होगा दोस्तों, उस घोड़े के ऊपर भगवान बैठेंगे, और बैठकर क्या करेंगे दोस्तों, हाथ में क्या रखेंगे दोस्तों, बड़ी सी तलवार रखेंगे, और सारी दुनिया क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म कर देंगे एक ही झटके में। तो ये जो कल्की मतलब कलयुग के अंत में एक अवतार और लेंगे भगवान दोस्तों, जिसमें हमारा भी बारी है कि ध्यान रखना। अच्छा, इसीलिए बोल रहा अच्छे से पढ़ के नौकरी लग जाओ। कल्की मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। आओ, और इसका जो निर्माण करवाया गया था स्वयं जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। 1739 में इस मंदिर का स्वयं जयसिंह के द्वारा इसका क्या करवाया था, निर्माण। एक इसके बाद दोस्तों चरण मंदिर। दोस्तों चरण मंदिर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, चरण मंदिर कहाँ पर है मित्रों, जयपुर के अंदर। इसके बाद साहस बहु का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है दोस्तों। इनको किस उपनाम से जाना जाता है, सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। आगे और बात करें दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर, राजसमंद के अंदर, कांकरोली के अंदर। बंडदेवरा मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण वलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था, और इसको किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो उस मंदिर को कहेंगे दोस्तों जिस मंदिर के अंदर अश्लील मूर्तियां होंगी, वहां उस मंदिर को हम क्या कहेंगे, खजुराहो कहेंगे। इसके बाद और भी बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है दोस्तों, और हाड़ौती मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों अंबिका जगत अंबिका माता नागदा उदयपुर में जो मंदिर उसको कहा जाता है मित्रों। इसके बाद खाटू श्याम जी दोस्तों, हारे का सहारा खाटू श्याम जी दोस्तों। आप लोगों ने ये सारा महाभारत के अंदर देखा होगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं देखा है तो देखना दोस्तों। 3 बाण के धारे दोस्तों, 3 बाण के माध्यम से सारे महाभारत नष्ट तहस नहस करने वाले कौन थे, खाटू श्याम बर्बरीक जी थे हमारे। कौन थे, बर्बरीक जी है ना, ध्यान रखना। इनका जो मंदिर है दोस्तों कहां पर है, तो खाटू गांव रिंगिस सीकर के अंदर। निर्माण किसने, अभय सिंह सिसोदिया के द्वारा करवाया दोस्तों। अवतार शीश का माना जाता है, इनके मंदिर के अंदर शीश की पूजा होती है।
इनका जो मेला दोस्तों फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन इनका क्या लगता है मित्रों, मेला लगता है। और भी बात की जाए दोस्तों, कल्याण जी का जो मेला दोस्तों, कल्याण जी का जो मेला वो कहाँ पर है, डिग्गी टोंक के अंदर है ना। इसके बाद दोस्तों कुष्ठ रोग या बांझ रोग निवारक देवता इनको माना जाता है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है, कलह बेर के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे मंदिर और बच जाते हैं। लास्ट जो मंदिर है दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दिल्ली का बादशाह था जिसका नाम था औरंगजेब मित्रों। क्या नाम था, औरंगजेब। दिल्ली का बादशाह था मित्रों औरंगजेब। और औरंगजेब ने 1669 में दोस्तों क्या होता है तो ध्यान रखना, मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया था, मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया गया। हिंदुओं की सारी मूर्तियां तोड़ी जाती है। उस वृंदावन में सबसे बड़ी मूर्ति थी श्रीनाथ जी की दोस्तों। और वहां से उस मूर्ति को तोड़ने का अभियान भी दिया गया। भारत के अंदर जितनी मूर्तियां सारे मंदिरों को तोड़ने के लिए। वहां के कुछ पुजारी थी दोस्तों, दामोदर नाम मिलता, गोविंद नाम मिलता है, ये सारे नाम मिलते हैं दोस्तों। अन्य भी व्यक्ति थे दोस्तों। ये मूर्ति वृंदावन से राजस्थान की ओर लेके आते हैं दोस्तों। और राजस्थान के जोधपुर के कादमखेड़ी नामक स्थान पर लेके आते हैं। और वहां से दोस्तों इस मूर्ति को कोई भी शरण नहीं लेता है, क्योंकि औरंगजेब से सारे शासक डरते थे। एकमात्र योद्धा बचा था दोस्तों, वो मेवाड़ का महाराणा राज सिंह दोस्तों, जिसका कार्यकाल खूब बार पूछा जाता है 1652 से लेकर 1680 दोस्तों। महाराणा राज सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए दोस्तों इस मूर्ति के लिए, हमारी मूर्ति के लिए, श्रीनाथ जी के लिए मुझे हजारों सैनिकों के सिर कटवाने पड़े, लेकिन मैं इस मूर्ति को शरण दूंगा दोस्तों। ऐसा कौन था, महाराणा राज सिंह। पर महाराणा राज सिंह ने इस मूर्ति को शरण दिया दोस्तों। और उदयपुर से इनकी हवेलियों से वहां से ले जाया जा रहा था, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। और बाद में इस मूर्ति को मतलब जहां बैलगाड़ी के ऊपर लाद कर ले जाया जा रहा था दोस्तों, उस समय होता क्या है तो जहां पर ऐसा बताया जाता है कि जब ले जा रहा था तो दोस्तों ले जाया जा रहा था इस मूर्ति को, तो होता क्या है कि जब इस मूर्ति को लाया जा रहा था जिस स्थान पर स्थापित करवाने के लिए दोस्तों, और सियाड़ नामक स्थान पर दोस्तों गाड़ी रुक जाती है, बैलगाड़ी रुक जाती है। और उसी स्थान पर इनको क्या करवाना पड़ता है, मूर्ति स्थापित करवाने दोस्तों। इस मूर्ति का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण 10 फरवरी 1672 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाए दोस्तों। और इनको सप्तध्वजा का मंदिर भी कहा, सप्तध्वजा का नाद या मंदिर भी कहा जाता है, सप्तध्वजा मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। और इस सिहाड़ गांव का श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाने की वजह से सिहाड़ गांव का दोस्तों नाम क्या हो गया था, नाथ द्वारा हो गया था। क्या हो गया था, नाथ द्वारा हो गया था। और ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है ये मंदिर। और यहाँ पर केले की सांझी प्रसिद्ध है दोस्तों। और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो उनकी पीठ के पीछे जो कला की जाती है उसको बिचवाई कला कहते हैं दोस्तों। और यही की अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध दोस्तों, जिसको हम भीलों की लूट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये सारे जो मंदिर थे वो किसके थे, राजस्थान के प्रमुख मंदिर आज यहाँ पर समाप्त होते हैं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर देना बढ़िया से, और एक दिल भेज देना, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।